इधर इंडी गठबंधन अपनी पॉलिटिक्स में बिजी था, उधर आरोपी वकील के खिलाफ एक्शन हो रहा है। चीफ जस्टिस ने भले ही आरोपी को माफ कर दिया है, लेकिन अब उसकी वकालत का दी एंड हो गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आरोपी वकील राकेश किशोर का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। आरोपी राकेश किशोर 2011 से बार का सदस्य था। आरोपी राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश की और पकड़े जाने पर जो कहा उसी पर राजनीति हो रही है। आरोपी ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आरोपी वकील ने यह बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के एक फैसले से नाराज होकर कही थी। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील इस पर क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आज की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है कि एक कोर्ट में वो भी लॉयर ने अगर असॉल्ट किया है, करने का प्रयास किया है, तो एक हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, हमारे बार के वो मेंबर हैं जो हमने अभी इंक्वायर किया और पता चला कि वो 2011 के मेंबर हैं। बट बहुत ही दुखद घटना इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पता चला कि लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में उसमें जो कमेंट आया था ऑनरेबल CJI का, उसी पे ही उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। चीफ जस्टिस पर हमले का आरोपी वकील भगवान विष्णु पर CJI की टिप्पणी से नाराज बताया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की एक प्रतिमा है। भगवान विष्णु की प्रतिमा खंडित है, इस प्रतिमा का सिर नहीं। इसी प्रतिमा की पुनर्स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। चीफ जस्टिस BR गवई ने इस याचिका पर सुनवाई करते समय कह दिया था कि यह याचिका सिर्फ प्रचार के लिए दाखिल की गई। यह मुद्दा पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जाओ और खुद भगवान से करने के लिए कहो। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं, तो जाओ उनसे प्रार्थना करो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस टिप्पणी पर बहुत विवाद हुआ था कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि ASI के दायरे में आता है, ठीक है, लेकिन यह कहना कि जाओ भगवान से कह दो, यह लोगों को गले के नीचे नहीं उतरा कि भाई चीफ जस्टिस ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। कई लोगों ने कहा दूसरे धर्म के लिए ऐसा कह सकते हैं। खास तौर पर हिंदू संगठनों ने कहा कि इस तरह से CJI किसी धर्म के बारे में कैसे बोल सकते हैं जी। अब पता चल रहा है कि इसी टिप्पणी से आहत होकर आरोपी वकील राकेश किशोर ने CJI पर हमला करने की कोशिश की। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने सफाई भी दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा था कि उनके बयान को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है। न्यायपालिका किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। CJI ने भगवान विष्णु की प्रतिमा टिप्पणी पर सफाई भी दे दी, लेकिन इस मामले में पब्लिक सेंटिमेंट कुछ अलग था। सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणियों पर पब्लिक में जमकर चर्चा होती और ये वो मामले होते हैं जो अक्सर पब्लिक सेंटिमेंट के विपरीत होते हैं। जैसे लोग अक्सर सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी की बात करते हैं कि इतना महत्वपूर्ण संस्थान है, वहां साल में कई बार छुट्टी होती है। 7 हफ्ते के लिए गर्मियों की छुट्टियां, देश भर दशहरे पर 1 हफ्ते की छुट्टी, दिवाली पर 1 हफ्ते की छुट्टी, क्रिसमस पर 2 हफ्ते की छुट्टी। साल में करीब 190-193 दिन काम होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 70,286 सिविल केस पेंडिंग है और 18,969 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का खाली बता रहा हूं, सारे कोर्ट मिला दीजिएगा तो करोड़ों में मामला है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम पर भी लोग बात करते हैं। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं कि जज ही जज को नियुक्त कैसे करते हैं। पब्लिक में तो कई लोग खुलेआम कह देते हैं कि इससे सुप्रीम कोर्ट में परिवारवाद बढ़ रहा है। इसी तरह से आधी रात सुप्रीम कोर्ट खुलने को लेकर भी लोग सवाल करते हैं कि एक तरफ आम पब्लिक है जो सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाती है, दूसरी तरफ कुछ खास मौकों पर सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल जाता है। लोग इस पर भी बात करते हैं कि आम लोगों के लिए ऐसा क्यों नहीं होता। ये वो मुद्दे हैं जिनमें पब्लिक सेंटिमेंट्स कोर्ट के साथ नहीं जाता बॉस, और इसलिए खुले तौर पर यह कहने के साथ कि जूता चलना, चप्पल चलना, यह घोर निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज कई लोग यह भी कह रहे हैं कि न्यायपालिका को, चीफ जस्टिस को छोड़ भी दीजिए, न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि पब्लिक का क्या सेंटिमेंट बन रहा है कुछ मामलों पर, उसको लेकर। जैसे नुपुर शर्मा केस, नुपुर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तीखी टिप्पणी कर दी कि लोग हैरान रह गए बॉस कि भाई उस टिप्पणी की जरूरत थी भी या नहीं। और एक नहीं कई मामले हैं जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और टिप्पणियों से लोग हैरान हो गए। और सुप्रीम कोर्ट के खुद के कुछ ऐसे फैसले हैं, उसमें ऐसी टिप्पणियां हैं कि बाद में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने उस पर कहा कि ऐसी टिप्पणी की जरूरत नहीं। इसलिए पब्लिक सेंटिमेंट जो बन रहा है उसको लेकर न्यायपालिका को भी एक बार सोचने की जरूरत है कि यह घटना तो निंदनीय है, यह घटना नहीं होनी चाहिए।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर, अदालतों को लेकर पब्लिक परसेप्शन क्या बन रहा है और क्यों ऐसा बनता जा रहा है, इस पर भी जजेस को विचार करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस पे जूता फेंका जा रहा है। इस घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया। हर जगह इसकी चर्चा है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर हमले की कोशिश हुई। जिसने हमला किया वो सुप्रीम कोर्ट के ही वकील थे। आरोपी ने हमले के बाद जो बात कही उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही। आरोपी को फौरन पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बाद राजनीति शुरू। विपक्षी नेताओं ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमले की कोशिश को पीएम मोदी से जोड़ दिया। कहा कि देश का माहौल खराब कर दिया गया, यह हमला पूरी न्यायपालिका पर हमला है। जो लोग आज तक यही कहते रहते हैं कि मोदी राज में जुडिशरी बची ही नहीं, उनको अब यह कहना है कि न्यायपालिका पर हमला मोदी की वजह से हो गया। सोशल मीडिया लोगों को भड़का रहा है। सीजीआई पर हमला दलितों पर हमला है। खुद चीफ जस्टिस ने हमला करने के आरोपी पर जो कहा वो इन नेताओं की राजनीति की हवा निकाल रहा है। सीजीआई पर हुए हमले की कोशिश के बाद लोग भी खूब चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों, कोलेजियम सिस्टम, आधी रात को कोर्ट खुलने जैसे मुद्दों पर लोगों की तरह तरह की बातें हो रही हैं कि आखिर न्यायाधीश पर जो जूता चप्पल चलने की बातें कोशिश हुई, ये तो गलत है, इसको कोई सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जो सेंटिमेंट है लोग का, लोग लिख रहे हैं कि भाई उस पर भी कम से कम न्यायपालिका को विचार करना चाहिए। यह दिन क्यों आ रहा है, आपको पूरी खबर के बारे में डिटेल से बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आरोपी ने चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश क्यों की। लेकिन पहले जो विवाद हुआ उसकी एक झलक देखिए। कहां खड़े हो गए हम? ये देश डूबने के कगार पर ले जा रहे हैं। लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में उसमें जो कमेंट आया था ऑनरेबल सीजीआई का, उसी पे ही उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर आज उस समय हमले की कोशिश हुई जब वो एक केस की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट में मौजूद वकीलों के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की बेंच कोर्ट नंबर 1 में किसी मामले की सुनवाई कर रही। सुबह करीब 11:35 पर एक वकील ने सीजीआई पर हमले की कोशिश की। आरोपी वकील सीजीआई के पास गया और अपना जूता सीजीआई पर फेंक दिया। आरोपी वकील का जूता सीजीआई को हालांकि लगा नहीं, पहले ही गिर गया। कुछ वकीलों का कहना है कि आरोपी ने सीजीआई पर पेपर रोल फेंका था। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन आरोपी वकील को पकड़ लिया और बाहर ले गए। आरोपी वकील की पहचान राकेश किशोर के तौर पर हुई। सीजीआई पर हमले के आरोपी वकील राकेश किशोर को फौरन पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता था, लेकिन चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जो कहा उससे सब हैरान रह गए। सीजीआई ने सुनवाई जारी रखते हुए कोर्ट में कहा कि इन सब से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी इससे परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे माफ करता हूं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया कि वो आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं चाहते, जिसके बाद आरोपी वकील को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.